क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन 1 to 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये है x² प्लस 4x प्लस 3। तो पहला का मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट से, तो ये मिलेगा 3x²। अब इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 4x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 3x² आना चाहिए। तो ये टूटेगा 3x प्लस x में, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें x मिलेगा, दोनों में x कॉमन लिए, फिर ये 3 प्लस में इसका कोफिशिएंट 1, तो 4x मिलेगा। तो ये 4x है। इसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² मिलेगा, ये 3 मिलेगा, और x का x बेस समान रहे तो पावर ऐड होता है, तो 3x² मिलेगा। ठीक है, बेस आर सेम देन पावर आर एडेड। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 4x को मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस में x प्लस 3। x इसमें x कॉमन लिए, तो यहाँ बचेगा x प्लस में यहाँ बचा 3। इसका कोफिशिएंट 1 और 3 में भी 1 छिपा है, तो ये 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। तो 1 का मल्टीप्लाई x से तो x, 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई ये मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 3। तो हम इसके जगह पे ये लिखेंगे पहले इसमें। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 to 2 5x² अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3 dx। पुनः हम इसी को लिख लिए, इंटीग्रेशन 1 to 2 5x² अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 3 और ये dx, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 to 2 5x² अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू, देखो डिग्री सेम होती है, x की पावर 2 ऊपर में और नीचे में भी x की पावर 2, और यहाँ इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5x² x की पावर 2 है, और नीचे में भी यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2 मिलेगा। तो इसे इंटीग्रेशन बाय हम इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तोड़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशियल मेथड्स में इसको तोड़ेंगे। तो देखो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस, डिग्री सेम होती है तो सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर प्लस, फिर a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 3। ये बोला, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखे, फिर हम इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इसके बाद हम इसे पुट करेंगे। पुट, ये 5 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, ये 5 को हम यहाँ कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं। तो पुट x² अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, इतना लिखे। इसके बाद इक्वल टू लिखे, फिर ये दोनों 1 के नीचे में 1 लिख सकता हूँ, तो इसको ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 3, एलसीएम में ये बचेगा। अब इसके बाद ये एलसीएम को डिवाइड करते हैं इससे, तो यही मिलेगा, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से तो यही मिलेगा, x प्लस 1 और x प्लस 3 मिलेगा। प्लस ये वाले टर्म्स ये कैंसिल, ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा ए से, तो ए से के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 प्लस b, इससे ये कैंसिल, ये बचेगा, तो b के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1। अब देखो ये वाले टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाले टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, इक्वल टू है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये नीचे ऊपर आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा x² इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1, इसे मानेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -1, और x प्लस 3 को यदि हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -3। ये प्लस का 1 इक्वल टू के राइट साइड लेंगे तो ये माइनस का होगा, और ये प्लस का 3 इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिला। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू -1 इन
इक्वेशन थर्ड में हम जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पर -1 पुट करेंगे। तो ये बनेगा, देखो -1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स के जगह रखेंगे -1, ये प्लस का 1, एक्स के जगह -1, ये प्लस का 3, प्लस ए के जगह में ए रहेगा, फिर एक्स के जगह -1 प्लस का 3, प्लस बी के जगह बी लिखेंगे और एक्स के जगह में -1 प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू -1 प्लस 1 जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई किसी से पूरा जीरो, प्लस का ए लिखे। अब इसके बाद देखो ये -1 प्लस का 3, तो ये 2 मिलेगा, प्लस -1 प्लस 1 ये पूरा जीरो, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू मिला हमें। अब हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन थर्ड में हम ये x का वैल्यू -3 रखेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, ये वाला है इक्वेशन थर्ड यहाँ पर, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर इक्वल टू ये -3 प्लस 1 के बाद हमें मिलेगा, इसके बाद -3 प्लस का 3 प्लस a -3 प्लस का 3 प्लस b -3 प्लस का 1, ठीक। तो ये देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, 9 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू -3 प्लस 1, -3 प्लस 3 ये जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई यहाँ -2 होगा, तो उससे मल्टीप्लाई होगा ये पूरा जीरो, प्लस -3 प्लस 3 ये भी जीरो, प्लस b -3 प्लस का 1 ये होगा -2, अब -2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -9/2। अब a एंड b का वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, हम लिखेंगे a एंड b पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, और इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, तो हम एक बार दिखा देते हैं, ये है इक्वेशन सेकंड, एक मिनट हम दिखाते हैं, ये है इक्वेशन सेकंड, या फिर इसको यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले, तो ये इसमें लिखेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ ए और बी का वैल्यू हम फाइंड किए हैं यहाँ पे ए और बी लिखेंगे, फिर इक्वेशन सेकंड को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो वो पहले हम इधर लिख लेते हैं, ये 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी तीनों मल्टीप्लाई होगा, ये वाला कॉन्स्टेंट जो बाहर निकाले हैं वो, ठीक है। और लिमिट भी डालेंगे 1 से लेके 2 तक। अब देखो ये क्या बनेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 5 लिखे, फिर इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस ए का वैल्यू हम फाइंड किए 1/2 अपॉन में एक्स प्लस 1, प्लस बी का वैल्यू हम फाइंड किए -9 अपॉन में 2 अपॉन में एक्स प्लस 3, ठीक है। अब देखो ये जो 5 है इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 5 बाहर, इंटीग्रेशन 1 to 2, ये लिमिट डाल दिए, ठीक है, और ये 1 डी प्लस ये 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा 1 से, तो ये 5 मिलेगा, 5 अपॉन में 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 5 का मल्टीप्लाई ये 9 से, तो ये 45 बटा के नीचे में 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 3 डी एक्स। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, अब हम ये 5 को लिखे, फिर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स लिमिट है 1 से लेके 2 तक, प्लस 5 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स, इसको पढ़ो पूरा को एक्स, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, log एक्स लिमिट डाल देंगे 1 से लेके 2 तक, यहाँ पे लिखेंगे 1 से 2 तक, यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेके 2 तक, फिर ये -45 बटा के नीचे में 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है log एक्स, तो log एक्स प्लस 3 लिमिट डाल देंगे 1 से लेके 2 तक। अब इसे सोल्व करेंगे, तो देखो ये 5 लिखे, फिर अपर लिमिट, फिर ये माइनस में लोअर लिमिट, प्लस 5 अपॉन में 2 log अपर लिमिट, तो 2 प्लस 1
माइनस में लोग लोअर लिमिट, तो ये 1+1 -45 बटा के नीचे में 2, फिर अपर लिमिट लोग 2+3 माइनस लोग 1 प्लस में ये वाला 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ये 5 मिला, फिर 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 प्लस 5 अपन में 2 लोग 2 प्लस 1 क्या होगा, लोग 3 माइनस में लोग 2 माइनस 45 बटा के नीचे में 2 लोग 5 माइनस में लोग 4, ये मिलेगा। ठीक है, ये बन रहा है लोग m माइनस लोग n, ये होता है लोग m बाय n, तो ये होता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये 5 लिखेंगे सबसे पहले, प्लस 5 अपन में 2 लोग, इसे हम लिख सकते हैं 3/2 लोग m माइनस लोग n, ये होता है लोग m बाय n, तो लोग 3/2 होगा, -45 बटा के नीचे में 2, फिर ये बनेगा लोग 5 अपन में 4, ये होगा आंसर। यदि इसे और एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ जाएगा, देखिए कैसे, ये 5 लिखे, फिर देखो 5/2 इसमें भी है, इसमें भी 5/2 निकलेगा आपका। ठीक है, 45 है ना, इसमें 5 निकलेगा और 2 तो नीचे है, तो इसमें हम निकाल सकते हैं -5 अपन में 2, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 9 लोग 5 अपन में 4। ठीक है, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 का मल्टीप्लाई 9 से, तो माइनस का 45, और ये 2 इसके नीचे 1 छिपा है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2, और इसके बाद यहाँ पे -5/2 कॉमन निकाले हैं, तो ये प्लस में है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें माइनस में। ठीक है, नहीं प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, नहीं यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, ये माइनस लिखेंगे तब ना, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो ये लोग 3 अपन में 2, ये होगा आंसर। तो देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और 5/2 यहाँ लगेगा, फिर ये लोग लोग 3/2 ये हो गया, और यहाँ से ये भी मिल गया हमें। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, इंटीग्रेशन 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस x की पावर 3 प्लस 2 dx, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम ये इसे अलग अलग इंटीग्रेशन और लिमिट दे देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/4 x की पावर 3 dx प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 dx। अब sec स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, प्लस फिर इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x की पावर 4/4, लिमिट है 0 to π/4 प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 dx की इंटीग्रेशन होती है x, लिमिट है 0 to π/4, ये 4 है। ठीक है, तब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ अप्लाई हुआ है इंटीग्रेशन, यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला, ये होता है xn+1 अपन में n+1, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो x की पावर 3 है, तो 3 में 1 ऐड किए 4, और नीचे के में 4, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन होती है sin x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये 2 लिखे, फिर x की जगह रखेंगे सबसे पहले अपर लिमिट tan π/4 माइनस में tan 0। ठीक है, प्लस फिर x की जगह लिखेंगे π/4 की पावर 4 बटा के नीचे में ये वाला 4 प्लस 2, फिर ये π/4 माइनस में ये 0 लिखेंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये 2 लिखे, अब tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, माइनस, और ये tan 0 तो 0 होता है, तो ये 0 लिखिए, प्लस ये 4 ना इसमें लगेगा, सबसे पहले पाई की पावर 4 बटा के नीचे में ये 4 की पावर 4 लगेगा, इसे सोल्व करेंगे 4 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 4, 4 4 जा 16 इंटू में 4 4 जा 16, ये दोनों की मल्टीप्लाई 16 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, तो 6 6 36 में 6 लिखे, फिर 6 का 6
7 8 9, ठीक है, और एक 6 6 और एक एका 1, तो ये 6 9 में ये 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 में 5 लिखे, 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, इसे 2 5 6 लिखेंगे, बटा के नीचे में ये वाला 4 रहेगा, प्लस ये 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, ठीक है, तो ये मिला हमें पाई अपॉन में 2, माइनस इसमें 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पाई अपॉन 2 ही मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2 मिलेगा, प्लस ये 5 पाई अपॉन में 2 लिख लिए, प्लस ये पाई की पावर 4 बटा के नीचे में 2 5 6 है ना, ये 4 है, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, ये होगा आंसर, फिर ये 4 का मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ 2 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई की पावर 4 अपॉन में 6 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 5 6 36, या फिर इसको 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 का 6 6 12 6 18 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 में 4 लिखे, फिर ये 5 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 पच्चीस 20 और 21 22, 22 में 2 लिखे, फिर ये 4 दूना 8, 8 में 22 था ना, 4 दूना 8 और ये वाला 2 10, तो ये होगा आंसर, पाई की पावर 4 अपन में 1024। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इसमें ना हम माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx, तो ये कोस एक्स का फॉर्मूला बन गया, कोस एक्स इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कोस एक्स का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, तो हम ये माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिए, 0 टू बाई कोस एक्स dx, ये माइनस बाहर रहेगा, फिर इंटीग्रेशन कोस एक्स dx की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन एक्स, लिमिट डाल देंगे 0 से लेके 5 तक, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालेंगे, तो माइनस रहेगा साइन पाई माइनस में साइन 0, ठीक है, ये माइनस रहेगा, अब साइन पाई यानी कि साइन 80, तो साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, ठीक है, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, ये क्वाड्रेंट सिस्टम में 90 यहाँ रहता है, 180 यहाँ, 270 यहाँ, 360 यहाँ, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो ये हो जाएगा कोस 90, कोस 90 का वैल्यू मैच करेगा आपका साइन 0 डिग्री से, तो ये कोस 90 होगा 0, 0 आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 4 dx। तो इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें ना ऊपर में हम 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 टू 2 3 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 4 dx। 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो 6, और तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 3 मिल जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अब मैं इसे लिखूंगा 3 इंटीग्रेशन 0 टू 2 2x अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 4 dx, ये 3 हम यहाँ लिखे, ये वाला को यहाँ, फिर ये 2x बटा के नीचे में ये लिखे, प्लस ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये ना इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी, तो ये 3 यहाँ लगेगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 4 dx। अब ये सबसे पहले एक क्वेश्चन था, फिर ये 2 क्वेश्चन में बन गया है, ठीक है, अब ये इसे भी सॉल्व करेंगे, इसे भी, तो यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे SOLVING, solving the integration by INTEGRATION, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है, SUBSTITUTION
TUTATION, सब्स्टिट्यूशन METHOD। इसमें ना ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t ले लेंगे, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन DIFF, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन को, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आर, ये ई है RESPECT, रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा dt अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 2x, तो डी, और ये 4 तो कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसिएशन 0, तो dt इज इक्वल टू हमें मिला 2x, ये dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये 2x dx की जगह पे लिखेंगे हम dt, ये 3 लिख लिए, इंटीग्रेशन 0 टू 2, फिर 2x dx की जगह लिखेंगे हम dt बटा के नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम माने हैं t, तो dt को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx, ये क्या होता है, ये log x होता है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt की इंटीग्रेशन क्या होगी log t, ये होगी, ठीक है। तो ये 3 लिखेंगे, फिर यहाँ अप्लाई करेंगे हम इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx की फॉर्मूला, ये होती है कैपिटल F ऑफ x, a टू b इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए, ये होती है इसकी इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले ये 3 लिखे, फिर 1 बाय टी डी टी की इंटीग्रेशन log t, फिर इसमें लिमिट डाल देंगे 0 से लेके 2 तक, ये वाला, ठीक है। अब अपर लिमिट और ये log x है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालेंगे, तो ये 3 लिखे, अपर लिमिट log 2 माइनस में log 0, तो हमें मिला ये 3 log 2, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे ये वाला को, तो ये वाला पहले हम 3 लिख लिए, इंटीग्रेशन 0 टू 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये dx, ठीक है। तब देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो सबसे पहले ये 3 को लिख लेंगे बाहर, प्लस का 3, ये प्लस 3, फिर ये बन रहा है 1 अपॉन ए का वैल्यू है 2, tan इनवर्स एक्स की जगह x है, तो x अपॉन में ये a का वैल्यू 2, और इसमें हम लिमिट डाल देंगे, लिमिट है 0 से लेके 2। अब इसमें जहां जहां x है वहां पे ये 2 अपर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये प्लस का 3, फिर ये 1 मिनट, ये प्लस का 3 के 1 से मल्टीप्लाई होगा, बटा के नीचे में ये वाला 2, ये tan इनवर्स x का वैल्यू सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये 2/2 माइनस में लोअर लिमिट यानी कि tan इनवर्स 0 अपॉन में 2, देखो ये बनेगा 3 अपॉन में 2, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1, और ये माइनस में tan इनवर्स 0 का मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये पूरा 0, तो उसे हम छोड़ देंगे, प्लस 3 अपॉन 2 tan इनवर्स लिखे, और 1 किस में होता है, तो tan π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 पाई डिवाइडेड बाय ये 2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो ये 8 होगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे ये प्लस 3 पाई अपॉन में 8, ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन 0 टू 1 x इंटू एक्स ई की पावर x प्लस साइन पाई अपॉन 4 एक्स dx। सबसे पहले ये इंटीग्रेशन इसमें भी लगेगा और इसमें भी, इसमें 2 टर्म बनेगा, ठीक है।
यदि प्लस रहे या माइनस रहे वो टर्म को डिसाइड करता है कि ये इसमें कितने टर्म है। ठीक है, तो ये प्लस की इधर लेफ्ट साइड में एक टर्म और इधर एक टर्म, तो दोनों टर्म में इंटीग्रेशन और लिमिट हम डाल देंगे और dx भी हम डाल देंगे सबसे पहले। तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई टू द पावर x dx प्लस ये इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन 5x अपॉन 4 dx। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से और इसे हम सोल्व करेंगे फॉर्मूला लगाकर। तो यहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग ए डबल पी एल वाई आई एन जी, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय आई एन टी ई जी आर ए टी आई ओ एन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, ये होता है u बाहर, इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन v डी एक्स ऑफ होल डी एक्स। यदि ये क्वेश्चन x के रेस्पेक्ट में रहे तब, और यदि ये क्वेश्चन t के रेस्पेक्ट में रहे तो ये होगा इंटीग्रेशन u इंटू वी डी टी इक्वल टू होता है u बाहर इंटीग्रेशन v डी टी माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी टी u इंटीग्रेशन v डी टी ऑफ डी टी। ठीक है, बट हमारा जो क्वेश्चन है x के रेस्पेक्ट में है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और एक होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी थीटा, यदि क्वेश्चन थीटा के रेस्पेक्ट में रहता तो ये होता है u बाहर इंटीग्रेशन v डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा यू एक मिनट डी अपॉन, यदि ये इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी थीटा रहता तो ये होता है यू बाहर इंटीग्रेशन वी डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा होता है। ठीक है, डी अपॉन डी थीटा यू इंटीग्रेशन वी डी थीटा ऑफ डी थीटा ये होता है। अब इसमें आता है u और v क्या होंगे, u एंड v जो होंगे ये दोनों फंक्शन होंगे। ठीक है, और u किसको मानते हैं और v किसको मानते हैं, तो आई एल ए टी ई आई लेट के अनुसार हम मानते हैं कि कोई किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। तो आई फोर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आई एन वी ई आर एस ई इनवर्स ट्राई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इसका एग्जाम्पल होंगे कुछ इस प्रकार से, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये सोन जाएगा। ठीक है, टाइन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कुछ इस प्रकार से। फिर एल फोर होता है लोगारिथमिक फंक्शन, एल ओ जी ए लोगा आर ए टी एच एम आई सी लोगारिथमिक फंक्शन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल होगा कुछ इस प्रकार से, log x log 2x etc आदि। ठीक है, एक्सेट्रा। ए फोर होता है एल्जेब्रिक, ए एल जी ई बी आर आई सी एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, और टी फोर होता है हमारा ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, ट्राई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। और ई फोर होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपो एन ई एन टी आई ओ एन ए एल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और एल्जेब्रिक फंक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, एक्स की पावर 2 etc। ठीक है, और ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन तो हम जानते हैं साइन एक्स इंटू में टाइन एक्स etc। ठीक है, एक्सेट्रा यानी आदि। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, e टू द पावर 2x या फिर e टू द पावर 5x, कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ई टी सी लास्ट का सी है और स्टार्टिंग का ई है। ठीक है, ई और ये बीच का टी है। ठीक, तो देखो अब हम ये यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम बता दिए, तो इसमें
देखो इसमें दो है, ठीक है, इसमें किसको u मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन u होता है तो x को u मानेंगे, एलजेब्रा है, और e टू द पावर x को ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसे हम v मानेंगे, ठीक है। फिर u को बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन v dx लिखेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx, फिर ये जो लिमिट है ना इसको हम यहाँ लगा देंगे। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा। तो u बाहर यानी कि x बाहर, इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स यू का वैल्यू है x, इंटीग्रेशन v dx ऑफ dx, ठीक है। इतना बनाने के बाद हम इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इधर वाला को भी इधर वाला सॉल्व करेंगे, पहले हम इधर का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको हम साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम पहले इधर का कर लेते हैं। तो देखो ये बनेगा x बाहर, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx की इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ये dx से dx कैंसिल 1, और ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx की इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और ये वाला dx हम यहाँ लगाएंगे, लिमिट डाल देंगे 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा x इंटू में e टू द पावर x माइनस 1 की मल्टीप्लाई e टू द पावर x, e टू द पावर x इसकी एक बार इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा e टू द पावर x, ये वाला dx इसकी इंटीग्रेशन की, ठीक है, और लिमिट डालेंगे 0 से लेकर 1। अब हम यहाँ अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। तो ये इसकी इंटीग्रेशन कर लिए और लिमिट भी दिए हैं, तो ये अब इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट यानी कि जहां जहां एक्स है वहां 1 रखेंगे, तो 1 इंटू में एक्स की ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस, अब लोअर लिमिट में जहां एक्स है वहां 0 रखेंगे, तो 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1 की मल्टीप्लाई ई से तो ई होगी, माइनस में ये वाला ई, ठीक है, फिर ये माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई इसमें भी, ठीक है, तो ये माइनस ये तो पूरा 0 की मल्टीप्लाई ई टू द पावर एक्स, सबसे पहले ये माइनस लिखे, फिर 0 की मल्टीप्लाई किसी से कीजिए वो पूरा 0 होगा, हालांकि यहाँ ई की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन 1 की मल्टीप्लाई 0 से तो पूरा 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और कांस्टेंट की पावर 0 रहे, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये 1 आ जाएगा, और प्लस का e से माइनस का ही कैंसिल, और ये माइनस जो है ना ये माइनस इंटू माइनस दोनों मिलके प्लस हुआ है, ठीक है, और ये वाला माइनस रहेगा तो ये तो पूरा 0, तो इसका कहानी है खत्म, ठीक है, बस हमें यहाँ प्लस का 1 मिलेगा। तो हम अब उधर वाला राइट साइड में जो और एक क्वेश्चन है उसे सोल्व करेंगे, देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन 0 टू 1 साइन, इसको पूरा को आप फंक्शन पढ़ लीजिए, एक्स नहीं है मतलब इसको फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन, साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस फंक्शन डिवाइडेड बाय ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ये होता है इसका इंटीग्रेशन का सूत्र, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे माइनस में कोस फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू है पाई अपॉन 4x, अब ये x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें ये जो फंक्शन का ये फंक्शन की एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और इसको बाहर निकालेंगे और x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई पाई अपॉन 4 से, तो यही आएगा। ये इंटीग्रेशन में इसका एफ डैश एक्स डिनोमिनेटर में करते हैं और डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई में करते हैं जो फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन रहता है उसको। तो देखो ये बनेगा माइनस का कोस पाई अपॉन 4 एक्स अपॉन में पाई अपॉन 4,
तो इसे हम लिख सकते हैं, ये इसको ये डिनोमिनेटर में ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये पाई नीचे चला आएगा। ठीक है, और देखो ये सबसे पहले इसके बाद ये फंक्शन, इसके बाद इसमें लिमिट भी लगाएंगे, 0 से लेके कहाँ तक है, 1 तक है, तो ये लिमिट भी इसमें लगाएंगे। अब अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये 4 ऊपर, ये पाई नीचे, फिर ये माइनस रहेगा, ये वाला माइनस, फिर यहाँ पर होगा कोस पाई अपॉन में 4 और ये वाला एक्स, और लिमिट है 0 से लेके 1 तक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये माइनस रहेगा पाई अपॉन 4। अब ये सबसे पहले जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट डालेंगे 1, फिर हम लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो ये बनेगा कोस पाई अपॉन 4, यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले 1, ठीक है, और माइनस फिर लोअर लिमिट कोस पाई अपॉन 4, और यहाँ पे रखेंगे x के जगह पे 0। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो देखो ये जो माइनस है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो ये वाला टर्म प्लस होगा और ये माइनस रहेगा, तो ये बनेगा -4 अपॉन पाई कोस पाई अपॉन 4, ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस कोस पाई अपॉन 4 और ये 0। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, अब देखो ये माइनस, सबसे पहले ये वाला प्लस को लिख लिए, प्लस, फिर ये -4 अपॉन में पाई, फिर ये कोस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, कोस पाई अपॉन 4 की वैल्यू यानी कि कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की होती है 1 अपॉन रूट 2, तो हम इसे लिखेंगे कोस 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में रूट 2 प्लस, और ये कोस पाई बाय 4 की मल्टीप्लाई 0 से, तो ये 0 हो जाएगा, तो कोस 0 रहेगा, ठीक है, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होता है, तो यहाँ से साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन का होता है, तो कोस का क्या होगा, को ये थीटा है, ठीक है, तो कोस थीटा का 1 होगा, फिर √3/2, 1/√2 और ये 1/2 और ये 0, तो कोस थीटा 0 डिग्री पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो कोस थीटा की 0 डिग्री पे यहाँ पे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी ये पाई अपॉन 4, 1 मिनट यहाँ पे ना, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, तो यहाँ पे पाई अपॉन 4 लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाय ये 4, ठीक है, तो ये कोस की 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे पाई अपॉन में 4 हमारा रहेगा, ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस, ये वाला पहले लिख रहा हूँ पाई अपॉन में 4, और ये माइनस का 4 अपॉन में पाई √2। अब हम इसे और आगे तक सॉल्व करेंगे, हालांकि आप यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, बट हम इसे आगे तक तोड़ फोड़ करके इसका आंसर क्लियरली निकालेंगे, ठीक है। वहां पर पेज कम था तो मैं ये नेक्स्ट पेज में लिख लिया हूं, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे 1 प्लस पाई अपॉन 4 माइनस, ये मैं 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई ये पाई, और ये 2 √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, तो रूट को हटाने के लिए पावर में क्या लिखते हैं 1/2, ठीक है, तो देखो ये यहाँ अप्लाई करेंगे, x की पावर m अपॉन x की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर m माइनस n, तो इसमें x मानेंगे 2 को, देखो 2 ऊपर भी है नीचे भी है, बस पावर अलग अलग है, यहाँ 2 है यहाँ 1/2 है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 2 की पावर 2 माइनस में 1/2 होगा ये, ठीक है, तो देखो इसको इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो ये 2 रहेगा, तो 1 और 2 को एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 मिलेगा,
फिर ये इसकी ये 2 आएगा ना, उसको डिवाइड करेंगे इससे 1 से, तो 1 2 को 2 टाइम्स में काटेगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से 2 से, तो ये हो जाएगा 4, ये माइनस का साइन। इसके बाद ये 2 आएगा एलसीएम में, फिर 2 को डिवाइड करेंगे ये 2 से, ये 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 से, तो ये 1 होगा। तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 3 अपॉन में 2। अब हम इसे इधर लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस पाई अपॉन 4 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर है? अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये लिखेंगे 1 प्लस पाई अपॉन 4 माइनस, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय पाई। देखो 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 मिलेगा, 3 अपॉन में 2, तो 2 की पावर 3/2 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो देखो ये बनेगा 1 प्लस पाई अपॉन 4, ये 4 है, माइनस 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 3 की वैल्यू होगी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय पाई। अब देखो रूट को हटाने के लिए हम लिखते हैं 1/2, तो 1/2 के जगह मैं रूट लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिखूंगा 1 प्लस पाई अपॉन 4 माइनस रूट के अंदर में 8 अपॉन में पाई, ये लिख सकता हूँ ना। अब मैं ये 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 4 दूना क्या होगा 8, तो 8 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिखूंगा 1 प्लस पाई अपॉन 4 माइनस रूट के अंदर में 2 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है? अब देखो ये जो रूट है ना, इसके नीचे इसमें भी लगेगा, इसमें भी, तो मैं लगा दूंगा, तो देखो ये बनेगा 1 प्लस पाई अपॉन 4 माइनस में √2 इंटू में रूट टू डिवाइडेड बाय पाई। देखो ये बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। देखो अब मैं √2 इंटू √2 को सॉल्व करूंगा, तो देखो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, √2 इंटू में √2, तो देखो इससे रूट हटाने के लिए पावर में क्या लिखते हैं 1/2 इंटू में 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, ये रूट के जगह पे 1/2 लिखते हैं। तो ये बन रहा है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ये होता है x की पावर m प्लस n, पावर बेस आर सेम देन पावर आर एडेड, आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो x के जगह पे लिखेंगे x हम किसको माने हैं 2 को, तो 2 लिखे, फिर ये पावर को ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1/2, तो ये 2 हम लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो ये डिनोमिनेटर सेम रहता है, मतलब हर समान रहता है, तो एलसीएम हमारा सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1 मिला, तो 2 की पावर इधर लिखता हूं मैं 2 की पावर 1 यानी कि अर्थात 2, तो √2 इंटू √2 के जगह में एक सिंगल 2 लिखेंगे, तो देखो इधर हम लिखेंगे 1 प्लस 4 अपॉन पाई, √2 इंटू √2 के जगह लिखेंगे सिंगल 2 और ये वाला √2 रहेगा डिवाइडेड बाई ये पाई। अब ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा, इसके बाद आगे सॉल्व नहीं करेंगे और आंसर यही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन 1 टू √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं, फिर और एक मेथड यह भी है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे
डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ प्लस ही जोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो देखो इसे अब ऐसे वन, ये आप पढ़े हैं इसको, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। देखो तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan इनवर्स x, ठीक है। और देखो इंटीग्रेशन 1/x² को पहले लिखे प्लस प्लस 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो हमें 1 ही ना मिलेगा, तो x² + a², तो ये 1/a यानी 1/1 होगा। a का वैल्यू क्या है 1, ये tan इनवर्स x की जगह x रहेगा, फिर a की जगह पे क्या रहेगा 1, तो यहाँ पर भी हमें मिला tan इनवर्स x। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, डायरेक्ट लिखेंगे हम tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो लिमिट डाल दो 1 to √3, क्लियर है। यहाँ अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, ये होती है कैपिटल f(x), लिमिट डाल देंगे a to b, इसके बाद अपर लिमिट माइनस में ये लोअर लिमिट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत फिर इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x की जगह पे √3 माइनस में tan इनवर्स x की जगह पे 1। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 को मैं लिख सकता हूँ tan कितना डिग्री पे √3 होता है, तो ये π/3 डिग्री पे होता है, यानी 60 डिग्री पे √3 होता है, माइनस tan इनवर्स 1 कितना डिग्री पे होता है, तो tan π/4 पर 1 मिलता है, ठीक है। तो tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/tan, और ये ऊपर में tan रहेगा और ये π/3 आइडेटिव, माइनस tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/tan, और ये ऊपर में tan रहेगा और ये π/3 नहीं π/4 रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये tan से ये tan कैंसिल, ये tan से ये tan कैंसिल, हमें मिला π/3 माइनस π/4। अब देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा क्या 12। अब 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 4 टाइम्स में काटेगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई पाई से तो ये 4π, माइनस ये 4 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 3 टाइम्स में काटेगा, 3 का मल्टीप्लाई पाई से तो ये 3π। तो 4π में 3π सब्ट्रैक्ट होगा तो पाई मिलेगा, और नीचे में ये 12। ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन 0 to 2/3 dx अपॉन में 4 + 9x⁴ इक्वल किसके इक्वल है, तो इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 2/3, फिर ये हम लिख लेंगे ये इधर dx, फिर ये इसे x वाला को पहले लिखेंगे, तो ये 9 है ना, 9 को हम लिख सकते हैं 3, और ये x लिखे, फिर ये दोनों का होल स्क्वायर कर दिए, और ये पूरे टर्म को x पढ़ेंगे, प्लस ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx का। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/a, a का वैल्यू है 2, a का वैल्यू 2 है, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x का वैल्यू है 3x/a, a का वैल्यू है 2, लेकिन x के कोफिशिएंट कितना है 3 है, ठीक है। ये फंक्शन पढ़ेंगे इसको, तो ये इसका x का कोफिशिएंट है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सोल्व करेंगे और इसमें लिमिट डाल देंगे 0 to 2/3। अब देखो ये इसका मल्टीप्लाई इसे तो 1/6 होगा, ठीक है। अब ये होगा tan इनवर्स 3, फिर x की जगह पे रखेंगे 2/3 माइनस में, फिर ये tan इनवर्स, अब ये x के जगह पे ये tan इनवर्स लिखे 3 लिखे, फिर x के जगह पे 0 रखेंगे डिवाइडेड बाय ये वाला 2। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ π/6 tan इनवर्स, ये हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, tan इनवर्स 2, ठीक है। फिर ये तो 0 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 0 0 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/6 tan इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन 0 to
2/3 dx अपॉन 4 प्लस 9x की पावर 2 इक्वल्स, ये किसके इक्वल है? तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू 2/3 dx अपॉन में ये वाला पहले लिख रहे हैं 9x की पावर 2 प्लस का ये 4, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू 2/3, फिर इसकी dx की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो dx ही मिलेगा, तो 1 अपॉन में ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 और ये x, ये दोनों का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और x का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये dx हम यहाँ लिख लिए। तो ये बन रहा है देखो इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a स्क्वायर dx का फॉर्मूला ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 1/a, a का वैल्यू है 2, tan इनवर्स x का वैल्यू है 3x अपॉन में a का वैल्यू है 2, ठीक है। बट यहाँ पे देखो x की जगह पे इसका कोफिशिएंट जो है 3 है, इंटीग्रेशन cos 2x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है sin 2x अपॉन में ये 2x, x का कोफिशिएंट 2 नीचे आ जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में इसको फंक्शन पढ़ेंगे, कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन फंक्शन और डिवाइडेड बाय ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका कोफिशिएंट जो 3 है वो नीचे चलाएगा इससे, ठीक है। तो लिमिट डाल देंगे 0 से 2/3 है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत दोनों की मल्टीप्लाई 1/6 tan इनवर्स 3 लिखे, अब x की जगह पे क्या लिखेंगे 2/3 डिवाइडेड बाय ये वाला 2, ठीक है, माइनस में tan इनवर्स ये वाला tan इनवर्स 3, x की जगह पे क्या रखेंगे ये लोअर लिमिट 0 बटा के नीचे में ये वाला 2। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/6 tan इनवर्स, देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिला यहाँ 1 माइनस में tan 0 की मल्टीप्लाई किसी से करो ये पूरा 0 छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये मिला 1/6 tan इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो tan इनवर्स tan कैंसिल और ये पाई तो वो का मल्टीप्लाई 1 से, तो पाई डिवाइडेड बाय 6 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 6 चौके 24। तो ये हो गई हमारी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का।